बात हमने कल से शुरू कर दी थी। कल से इस क्रम को आरंभ किया था और आज इस क्रम का ये दूसरा दिन है। आदरणीय मित्रों, हम ये प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन 18 से 20-22 सीटों की बात करें आपके सामने और उसके बाद में उन सीटों का विस्तार से विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ें और ये भी कि जिन जिन सीटों का हम विश्लेषण कर रहे हैं उन सीटों का अंतिम परिणाम क्या रह सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान विधानसभा में कुल मिलाकर जो सीटें हैं वे 200 हैं और 200 सीटों की जहाँ तक बात है तो स्वागत है आपका अंकुर घोष, आपका स्वागत है मानवेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है नज़ीर खान साहब, आपका स्वागत है। हमारे और मित्र थोड़ा सा जुड़ जाएं, उसके बाद में ये क्रम हम आरंभ करने जा रहे हैं आज के विश्लेषण वाली सीटों की बात का। धर्मेंद्र दनेवा जी, आपका भी स्वागत है और कुछ और मित्र जुड़ जाएं। तब तक ये देखें कि ये जो प्रयास है हमारा, ये प्रयास एक अंक ज्योतिषीय आकलन है। सबसे पहली बात तो ये है, इस प्रयास में हम ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं कि परिणाम यही रहना है। ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, ये अंक ज्योतिषीय आकलन है। इसलिए इस आकलन को, इस विश्लेषण को इसी संदर्भ में लिया जाए। हमारी कोशिश ये है कि हम अंक ज्योतिष का वो पहलू भी आपके सामने रखें। वंशु विनेश सोनी जी, आपका भी स्वागत है। हम अंक ज्योतिष का वो पहलू आपके सामने रखें कि जो ये बताने की क्षमता रखता है, ये संकेत करने की क्षमता रखता है कि किसी भी विधानसभा के, किसी भी नगर निगम के, नगर परिषद के या लोकसभा के चुनाव परिणाम का रुख क्या रह सकता है। ज्योतिष भविष्य कथन की विधा है, तो आम आदमी के मन में ये एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि भाई फला चुनाव के बारे में ज्योतिष क्या बोलता है। हम 34 वर्षों से अंक ज्योतिष के विद्यार्थी हैं। मनोज व्यास जी, आपका भी स्वागत है। तो 34 वर्षों के इस अभ्यास में 20 वर्षों से ये कार्य करते आ रहे हैं और 2008 में देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी हमारा कार्यक्रम जो था ईटीवी पर, ईटीवी राजस्थान पर, राजस्थान का विधानसभा का था और ईटीवी एमपी छत्तीसगढ़ पर, एमपी छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम था। ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया का भी एकमात्र कार्यक्रम था कि जिसमें एक एक सीट का विस्तार से विश्लेषण था। तो आदरणीय मित्रों, कल हमने जब आरंभ किया तो आपकी सेवा में ये निवेदन किया था कि 200 विधानसभा सीटों में 5% सीटें हैं वो अन्य के खाते में। 5% का माने ये हुआ कि 10 सीटें ये जा सकती है अन्य को। ये अन्य क्या भला है, पहले तो एक बार फिर से ये समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये पार्टी राजस्थान के संदर्भ में हमने इन दो पार्टियों के अलावा जितने भी दल हैं, छोटे दल, अन्य दल और जो निर्दलीय हैं, उन सबको हमने गिना है अन्य में। तो अन्य से तात्पर्य ये है, भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 80 सीटें, क्षमा कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 80 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटें मिल सकती है, अन्य के खाते में 10 सीटें। ये हमारा आकलन हमने कल आपके सामने रखा था, विस्तार से बात की, उसका ये निष्कर्ष है और ये निष्कर्ष हम रोज बताएंगे आपकी सेवा में।
जब कार्यक्रम शुरू करेंगे तब भी बताएंगे, जब कार्यक्रम समाप्त करेंगे तब भी बताएंगे। कल हमने भरतपुर, धौलपुर और करौली इन 3 जिलों की बात की थी। तो भरतपुर की 7 सीटें कल हमारे साथ थीं, उसके बाद में धौलपुर की 4 सीटें हमारे साथ थीं और साथ ही साथ करौली ज़िले की भी 4 सीटें हमारे साथ थीं। तो एक संक्षिप्त में जानकारी कल की सीटों के बारे में आपको दे दें कि कल भरतपुर की कामा सीट जो है वो हमें भाजपा में जाती दिखाई दे रही है। नगर सीट भी भाजपा जीत सकती है। डीग कुमेर सीट, ये 2 सीटें नहीं, एक सीट का ही नाम है, लेकिन उसमें 2 नाम जुड़े हुए हैं। डीग कुमेर सीट ये कांग्रेस जीत सकती है। भरतपुर की खुद की सीट जो पिछली बार आरएलडी को मिली थी, हालांकि कांग्रेस ने इस बार भी वो सीट आरएलडी के खाते में छोड़ी है और 199 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। तो ऐसी अवस्था में वो सीट भी जा सकती है भाजपा को। नदबई और वैर ये 2 सीटें जा सकती है अन्य के खाते में, कांग्रेस के खाते में, और अन्य के खाते में जा सकती है भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा सीट। तो 3 भाजपा को, 3 कांग्रेस को और 1 अन्य के खाते में। ये भरतपुर की 7 सीटों की बात थी। धौलपुर की बासेड़ी और बाड़ी सीट तो कांग्रेस को जा सकती है और धौलपुर और राजाखेड़ा ये भाजपा को जा सकती है, यानी कि वहां 4 सीटें 2-2 में बंट गई। करौली जिले की 4 सीटें हैं, तो टोडा भीम सीट और करौली सीट ये जा सकती है कांग्रेस को और हिंडौन और सपोटरा जा सकती है भाजपा को। तो वहां भी 2-2 सीटें बंट गई हैं उनमें। राजेंद्र जोशी जी, आप भी पधार चुके हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए अब आज की सीटों का क्रम आरंभ करते हैं और मित्र जुड़ते जाएंगे। हाँ, इसके बीच में हमें निरंतर निजी रूप से ये संदेश मिल रहे हैं कि भाई हमने जैसे मध्य प्रदेश की एक सीट का विवरण, कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, ये सोशल मीडिया पर डाल दिया है। तो भाई अब छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का कब, तो राजस्थान का तो देखिए चर्चा इसके बाद सोशल मीडिया पर उपलब्ध होगा। उपेंद्र मिश्र भाई, जय श्री राम। और छत्तीसगढ़ का मुहूर्त है वो है 9 तारीख का। 9 तारीख के मुहूर्त में छत्तीसगढ़ की सारी सीटें, 90 सीटें सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगी। डी राज जोशी जी, जय श्री राम, स्वागत है आपका। तो चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं अलवर जिले से। सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत है, जय श्री राम। अलवर जिले में कुल मिलाकर 11 विधानसभा सीटें हैं और सबसे पहली जो सीट है वो है तिजारा। इसका विधानसभा क्रमांक है 59, इसका अंक बना 5। तिजारा का नामांक है 10, उसका अंक बना 1। अब खास बात क्या है कि अगर 2003 और 1998 की बात करें तो अमीमुद्दीन अहमद खान मतलब दुर्रू मियाँ ये जीते थे। उसके बाद में 2008 में दुर्रू मियाँ जीते। फिर मामन यादव ने दुर्रू मियाँ की ये तिकड़ी है ये आगे बढ़ने से रोक दी और 2013 में मामन यादव भाजपा के 37,994 मतों से जीते थे। और हुआ ये कि 2018 की जब बात आई तो भाजपा ने मामन यादव का टिकट काट दिया, संदीप शर्मा को दिया। तो जो युवा बोर्ड के एक पदाधिकारी थे भाजपा सरकार के समय, संदीप यादव, वो भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण बहुजन समाज पार्टी से मैदान में आ गए और इधर से दुर्रू मियाँ कांग्रेस में थे। तो इस त्रिकोणीय लड़ाई में हुआ ये कि संदीप यादव जो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी वाले थे, उन्होंने वो सीट निकाल ली और वो सीट हालांकि मार्जिन उनका 4,457 मतों का ही था। अब देखते हैं कि इस बार कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ के अलवर के सांसद, प्रचलित नाम तो बाबा बालकनाथ है, लेकिन निर्वाचन आयोग में जो अभी पर्चा दाखिल है, जिस नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, वो है महंत बालकनाथ। अब यहाँ ये देखे जाने वाली बात है कि
ये दो प्रमुख प्रत्याशी जो हैं, इनके अलावा अन्य लोगों की बात करें तो कोई विशेष उपस्थिति दर्ज होती दिख नहीं रही है। लेकिन चर्चा करें प्लस की, क्योंकि जो कल हमारे साथ मित्र थे, शर्मा ज्योतिष मार्ग जी, आपका भी स्वागत है, राजेंद्र अग्रवाल जी का भी स्वागत है। तो कल जो हमारे साथ मित्र थे, उन्हें पता है ना कि हम गणना करते हैं तो किस आधार पे परिणाम बताते हैं कि किस पार्टी के खाते में कितने प्लस के चिन्ह ज़्यादा आते हैं, वो विजेता हम घोषित करते हैं। तो देखिए, इमरान खान कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, एक नया चेहरा उतारा गया है, पुराने चेहरों से निजात पाने की कोशिश की गई है। दुर्रू मियाँ के, हम कह सकते हैं एक तरह से पॉलिटिकल करियर को ही यहाँ विराम लग गया है। जबकि एक वक्त ऐसा था कि 1998 की अशोक गहलोत की सरकार में वे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे, लेकिन अब उनके यहाँ फुल स्टॉप लग गया है। कांग्रेस को कितने मिलने जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को जो प्लस मिल रहे हैं वो है 3 तो पूरे हैं और 1 है आधे से कम पहले चरण में, और यहाँ भाजपा को कुछ नहीं मिल रहा है। और दूसरे चरण में अगर देखा जाए तो जिले में भाजपा को 4 जरूर मिल रहे हैं, लेकिन जिला तो 11 सीटों पर कंटिन्यू करेगा। तो जिले में भाजपा के अपने जो सीट के अंक हैं वहाँ पर 0 आ रहा है। तो भाई, हमारी ये बात संभवतः किसी को पचे न पचे, अजीब लग सकती है, लेकिन कांग्रेस के प्लस की ज़्यादा स्थिति को देखते हुए हमें लगता है कि तिजारा सीट कांग्रेस के खाते में इमरान खान डाल सकते हैं, और यहाँ से अजूबा हो सकता है। लेकिन गणना तो यही कह रही है कि बाबा बालकनाथ या महंत बालकनाथ है, इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। हम एक निवेदन ये अवश्य कर देते हैं कि यहाँ हम गणना के आधार पर जो आ रहा है वही बोल रहे हैं, किसी भावना के वशीभूत होकर, न कोई आग्रह, न कोई द्वेष, और न कोई अनुराग, न कोई विराग। इसलिए हमारी किसी भी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। और हम बार बार कहते हैं, चुनाव परिणाम नहीं है, ये मात्र हमें उपलब्ध ज्योतिषीय आंकड़ों के आधार पर किए गए विश्लेषण का परिणाम है, और इसे इसी संदर्भ में लें। दूसरी सीट है अलवर जिले की, वो है किशनगढ़ बास। तो किशनगढ़ बास का विधानसभा क्रमांक है 60, तो इसका अंक बना 6, और इसका खुद का नामांक है वो 34 से इसका अंक बना 7। 2008 की बात करें तो रामहेत सिंह यादव ने ये सीट भाजपा की झोली में डाली थी। रामहेत सिंह का ये क्रम बरकरार था 2013 में, लेकिन गड़बड़ हो गई 2018 में कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के दीपचंद खैरिया मैदान में आए, और उन्होंने 9,916 वोटों से रामहेत सिंह यादव को पराजित किया और ये सीट भाजपा से छीन ली। अभी क्या हुआ? अब जब सचिन पायलट खेमे के बगावत प्रकरण की बात आई तो उसके निपटारे में, जब उससे पहले ये बीएसपी वाले साथ आ गए थे, कांग्रेस में आ गए, तो वो साथ का परिणाम ये हुआ कि इस बार दीपचंद खैरिया को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा की तरफ से वही पुराने चावल रामहेत सिंह यादव मौजूद हैं। तो यहाँ देखें तो भाजपा को मिल रहे हैं वो प्लस हैं, 1 2 3 4 प्लस भाजपा को मिल रहे हैं। संख्या तो अच्छी खासी है, लेकिन एक बार कांग्रेस के प्लस देख लें, उसके बाद बात करेंगे कि क्या रहता है। कांग्रेस के प्लस है 1 2 3 4 5, यानी कांग्रेस का 1 प्लस ज़्यादा है। नतीजे में हमारे हिसाब से अलवर ज़िले की किशनगढ़ बास की नाम की जो ये सीट है, ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए मुंडावर चलते हैं। जिले की तीसरी सीट है, विधानसभा क्रमांक 61 से अंक बना है 7, और मुंडावर का अपना नामांक 29 से अंक बना है 2। 2 और 9 29 में, ये 9-2 का विरोधी है। तो 2008 की अगर बात करें तो मेजर ओपी यादव ने कांग्रेस के खाते में सीट डाली थी। तब धर्मपाल चौधरी, जो कि 2003 के विजेता थे, वे 8 में दूसरे नंबर पर रहे। उसके बाद 2013 की अगर बात करें तो धर्मपाल चौधरी ने 29,417 मतों से ये सीट भाजपा के खाते में फिर से डाल दी। और उसके बाद में उनके पुत्र मंजीत धर्मपाल चौधरी जो है, उन्होंने 2018 में ये सीट भाजपा के खाते में बरकरार रखी 17,602 वोटों से। 2023 के चुनाव आए हैं तो कांग्रेस ने ललित कुमार यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, और भाजपा ने मंजीत धर्मपाल चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखने वाली बात यह है कि
यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि बीएसपी से पृथ्वीराज भी चुनाव मैदान में है, और बीएसपी से जो पृथ्वीराज चुनाव मैदान में है तो यहाँ देखना पड़ेगा कि अंक किसके क्या आ रहे हैं। तो यहाँ भाजपा को मिल रहे हैं 3+ और कांग्रेस को भी मिल रहे हैं 3+। नतीजा ये दिख रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बराबरी की लड़ाई में ये सीट जा सकती है अन्य के खाते में। और अन्य के खाते में जब ये सीट जा रही है तो आप इस बात को यूं भी समझ सकते हैं कि अन्य हम किसे कहते आ रहे हैं। हमारी भाषा में अन्य हम कहते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जितने भी दल हैं, भले ही चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, या भले ही चाहे वो बाप पार्टी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी हो, या भले ही चाहे वो जो है वो बीटीपी हो, भारत ट्राइबल पार्टी हो, है ना। हालांकि बीटीपी से ही बीएपी टूटी है, आम आदमी पार्टी हो, और भले ही चाहे वो आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, जिसको पिछली बार निर्वाचन आयोग में आरएलटीपी कहा गया था। तो अब यहाँ पर हम आगे पहुँच गए हैं, हमारे सामने सीट आ गई है अलवर ज़िले की, और ये सीट है बहरोड़। इस सीट के साथ मित्रों एक अजीब सी बात है, और वो अजीब सी बात क्या है? वो अजीब सी बात यह है कि बहरोड़ सीट का अगर हिसाब किताब देखें तो बहरोड़ सीट को हम बोलने में जो उच्चारित करते हैं वो कुछ और है, और असल में ये जो सीट आती है ये आती है बहरोर के नाम से। बहरोर जैसे गहलोत में जीई होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा तकनीकी समस्या आ गई है, इस कारण से आपको हम होल्ड पे रख रहे हैं, और बस जल्दी ही चलिए आगे वापस हम। बहरोड़ किसी समय में बहुत अच्छा गढ़ भारतीय जनता पार्टी का माना जाता था, और इस बार ये क्या तस्वीर यहाँ की रह सकती है, हम पहुँच गए हैं। थोड़ा सा तकनीकी समस्या आ गई थी, इसलिए आपसे क्षमा मांगनी पड़ी। अलवर ज़िले की सीट का इसका क्रमांक बहरोड़ का है 4। लीजिए, तकनीकी समस्या भी अब हल हो चुकी है। तो मित्रों, विधानसभा क्रमांक इसका है 62, जिसका अंक बना 8, और बहरोड़ का नामांक है 23, उसका अंक बना 5। 2008 की अगर बात करें तो उससे पहले 98 और 2003 में कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह यादव ने सीट जीती थी। 2008 में भाजपा के डॉक्टर जसवंत सिंह यादव उन्होंने जीती। उसके बाद में बात करें 13 में तो जसवंत सिंह एक बार फिर से जीते। 18 में मामला पलट गया, निर्दलीय के रूप में बलजीत यादव जीते, और हुआ ये कि बलजीत यादव के जीतने के बाद में यहाँ पर अब बलजीत यादव इस बार दूसरे चुनाव चिन्ह पर सामने हैं। और देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जसवंत सिंह यादव को मैदान में उतारा है, और जसवंत सिंह यादव मैदान में उतरे हैं तो प्लस की अगर हम गणना करें तो यहाँ पर कांग्रेस को मिल रहे हैं वो हैं 3+ और भाजपा को 2+। ऐसी अवस्था में ये कहा जा सकता है कि बहरोड़ विधानसभा सीट ये जा सकती है इस बार कांग्रेस के खाते में। यानी कि 2013 में अंतिम बार भाजपा ने सीट जीती थी, और उसके बाद में भाजपा ने अब जीती है ये 2013 के बाद, फिर निर्दलीय, और उसके बाद यहाँ खास बात ये देखने में आ रही है कि बलजीत यादव एक तरह से साथ में थे अशोक गहलोत सरकार के पायलट खेमा बगावत प्रकरण में, लेकिन अब संजय यादव को कांग्रेस ने अपने यहाँ से उतारा है। चलिए बानसूर की बात करते हैं। तो बानसूर जिले में कुछ मित्रों के व्हाट्सएप पर संदेश आए हुए हैं कि भाई आप जो है हमें एक बार कल वाली विधानसभा सीटों की बात बता दीजिए। तो रुकना पड़ेगा आपको, हमें जाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि अभी कम मित्र ही जुड़े हैं, लेकिन फिर भी चलिए, अब आपका
काफ़ी संदेश निजी तौर पर आ रखे हैं, तो अब आपके आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा ना। आपके आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। तो देखिए, कल हमने बात की थी, बस 2 मिनट में बात कर लेते हैं कल की, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात की थी, वो थी भरतपुर ज़िले की, उसके अलावा धौलपुर ज़िले की, और उसके अलावा ये बात थी करौली ज़िले की। तो भरतपुर की हमारे पास में जो सीटें थी वे थी 7, इनमें से कामा, नगर और भरतपुर ये जा सकती है भाजपा को। डी कुमेर, नदबई और वैर ये जा सकती हैं कांग्रेस को, और बयाना अन्य को। धौलपुर में फटाफट बात कर लेते हैं। धौलपुर में बांसवेड़ी, बाड़ी ये जा सकती है कांग्रेस को, और धौलपुर और राजाखेड़ा ये जा सकती है भाजपा को। करौली की अगर बात करें तो करौली में 4 सीटें थी, टोडा भीम और करौली ये जा सकती हैं कांग्रेस को, और इसके अलावा सपोट्रा और हिंडौन ये जा सकती हैं भाजपा को। तो इस तरीके से उनकी हमने बात की थी। अब हम वापस आ जाते हैं आज के क्रम पर, और आज के क्रम पर अभी हम चलते हैं। हमारे सामने आ गई है बानसूर विधानसभा सीट, और बानसूर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो देखिए, इसका जो विधानसभा क्रमांक है वो है 63, इसका अंक बना है 9। और अगर बात करते हैं तो इसका नामांक बना है 19 से 1। 2008 में यहाँ से विजय प्राप्त की थी, तो वे थे रोहिताश कुमार क्षमा कीजिएगा, भाजपा के रोहिताश कुमार थे। ये वही रोहिताश कुमार है जो एक बार परिवहन मंत्री भी बन चुके हैं। यहाँ पर शकुंतला रावत दूसरे नंबर पर रही थी। हुआ ये कि 13 में शकुंतला रावत ने ये सीट निकाली और पराजित किया था रोहिताश कुमार को ही। 18 में शकुंतला रावत ने दूसरी बार ये सीट निकाली, तब भाजपा के बागी देवी सिंह शेखावत खड़े हुए थे, वो दूसरे नंबर पर रहे। अब मामला ये हो गया है कि देवी सिंह शेखावत को ही भाजपा ने अपना उम्मीदवार बना लिया है, और शकुंतला रावत कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। भाजपा के लिए सुकून बख्श बात यह है कि कांग्रेस को जहां यहाँ 0 मिल रहा है पहले चरण में, दूसरे चरण में 3 मिल रहे हैं, वहीं भाजपा को पहले ही चरण में 6+ मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बढ़त है, और इसका मतलब ये कि सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि ये सीट जा सकती है भाजपा के खाते में। बिना समय गंवाए थानागाजी की बात करें, थानागाजी विधानसभा सीट है 64 नंबर, इसका अंक 1 बना है, और नामांक 28 से 1 बना है। लेकिन 28 में सूर्य और के साथ में चंद्रमा और शनि वो बैठ गए हैं, 2 चंद्रमा का 8 शनि का, हम इसे अच्छी युति नहीं मानते, और वहाँ जाकर के 1 बना है। तो 2008 में यहाँ से हेम सिंह भड़ाना जीते, उसके पहले भाजपा के बागी 2003 में कांतिलाल मीणा जीते थे। फिर अगर बात करें तो 2013 में भाजपा के हेम सिंह भड़ाना फिर से जीते, और उसके बाद में अगर बात करें तो निर्दलीय कांति प्रसाद जीते, हेम सिंह भड़ाना दूसरे स्थान पर रह गए 2018 में। इस बार कांग्रेस ने वो जो निर्दलीय जीते थे कांति प्रसाद मीणा, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, और भाजपा ने बनाया है एक बार फिर से हेम सिंह भड़ाना को। उन पर दांव खेला है। दांव किसका लगता है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ अगर देखा जाए तो कांति प्रसाद मीणा के पितृअंक बहुत बड़े हैं, 29,350 की बढ़त के साथ 2018 की। तो पितृअंकों की अवस्था की प्रबलता है, अन्यथा तो यहाँ पर 2 जगह तो अंक बराबर आ रहे हैं भाजपा कांग्रेस के। और पितृअंकों की प्रबलता के कारण से ये जो सीट है थानागाजी सीट, ये इस बार कांग्रेस निकाल सकती है। चलिए बात करते हैं अलवर रूरल की, ग्रामीण की, लेकिन सुकांत किराड़ू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्री राम। अलवर ग्रामीण में देखिए बात करें तो 2008 में सीट निकाली थी टीकाराम जूली, और तब वो भाजपा के हुआ करते थे। उसके बाद में टीकाराम जूली ने निकाली थी, क्षमा कीजिएगा, वो कांग्रेस के थे। उसके बाद में 2013 में जयराम जाटव ने भाजपा के लिए सीट निकाली, और 2018 में टीकाराम जूली फिर आ गए, यानी कि वो अलवर रूरल की जनता ने रोटी पलट दी। एक बार उसे जिताया, एक बार इसे जिताया, फिर टीकाराम जूली को जिताया,
और उसके बाद में क्या हो गया है, तब मास्टर रामकिशन कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे, लेकिन इस बार क्या है, इस बार टीकाराम के नाम से टीकाराम जूली कांग्रेस की तरफ से, और जयराम जाटव को भाजपा ने उतारा है। जयराम जाटव को भाजपा ने उतारा है। नंदलाल नगोला जी, स्वागत है आपका। और यहाँ अगर देखें तो कांग्रेस के खाते में कितने प्लस, कांग्रेस के खाते में आ रहे हैं 5 तो पूरे प्लस है, और एक है 0.25 के आसपास, 0.25 0.26 इतना, और भाजपा को मिल रहे हैं 3 प्लस, यानी कि कांग्रेस के पास में लगभग 2 प्लस ज़्यादा है। और इस कारण से ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कौन सी, एक बार नाम और बता दें, अलवर ग्रामीण। अलवर शहरी सीट की बात करें, विधानसभा क्रमांक इसका 66 है, अंक बना 3, नामांक इसका है 29, अंक बना 2। और उसके बाद बात करें तो 1998 और 2003 में राजघराने के भंवर जितेंद्र सिंह ने ये सीट जीती थी, जो बाद में केंद्र में मंत्री बने यहाँ से सांसद रहकर। तो उसके बाद 2008 में बनवारी लाल सिंघल ने ये सीट भाजपा के खाते में डाली, और बनवारी लाल सिंघल ने ही दोबारा 2013 में ये सीट जीती, और बड़े अंतर से, यानी कि 62,229 मत, बहुत बड़ी जीत थी। नरेंद्र शर्मा तब कांग्रेस से मैदान में थे, लेकिन हुआ ये कि भाजपा ने वो जो 62,000 से ज़्यादा मतों से जीते बनवारी लाल सिंघल का टिकट काट दिया, और 2018 में यहाँ से संजय शर्मा जो जिलाध्यक्ष, शहर जिलाध्यक्ष है, उन्हें टिकट दिया। 22,008 मतों से उन्होंने भी सीट निकाली। श्वेता सैनी कांग्रेस से मैदान थी। अब देखते हैं इस बार क्या बिसात बिछी है। अजय कुमार अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, संजय शर्मा भाजपा की तरफ से मैदान में है, दूसरी पार्टियां भी है, बीएसपी है, एसपी है यहाँ पर, लेकिन उन सब की उपस्थिति यूँ मान सकते हैं कि उपस्थिति दर्ज करवाने वाली ही है, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब यहाँ अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा को मिल रहे हैं 5 तो पूरे प्लस, और एक मिल रहा है 0.2526, यानी 0.25 0.26 के आसपास, और कांग्रेस को मिल रहे हैं 3 प्लस। तो भाजपा को मिल रहे हैं 2 से ज़्यादा प्लस कांग्रेस की तुलना में। तो इसका मतलब अलवर शहरी सीट, अलवर जिले की, ये भाजपा ले जा सकती है। चलिए, अलवर में एक खास बात है, यहाँ लक्ष्मणगढ़ भी और रामगढ़ भी है। अब हमारे सामने रामगढ़ सीट आ गई है। 1990, 93 और 2003 ये जुबैर खान ने सीट निकाली थी, लेकिन हुआ ये कि यहाँ से 93 के बाद में जो सिलसिले बदले हैं कि एक एक करके, यानी सत्ता जिसकी हो उसके उलट विधायक जीते। हालांकि पिछले 2 बार में ये क्रम टूट गया है। तो 2008 में यहाँ से ज्ञानदेव आहूजा जीते थे 16,082 मतों से, और जुबैर खान दूसरे स्थान पर रहे थे। उसके बाद अगर बात करें 2013 की, तो ज्ञानदेव आहूजा ने विजय प्राप्त की थी 4,647 मतों से, और जानने वालों को पता है कि उनकी इस विजय में हमारा कितना बड़ा योगदान था, कितना बड़ा और कितना भारी, कितना महती योगदान था, ये जानने वाले सब जानते हैं। हाँ, ये बात और है कि जुबैर खान तब हारे और दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन 2018 में क्या हुआ, 2018 में ये हुआ कि बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से कांग्रेस ने जुबैर खान का टिकट तो काटा, लेकिन परिवार में उनकी श्रीमती जी साफिया जुबैर को वो टिकट दे दिया। अब ये बात समझ में नहीं है कि जब जुबैर खान का टिकट ही काटना था तो फिर पत्नी को देने का क्या मतलब, परिवार में ही रहा ना टिकट तो। लेकिन खैर दिया, और कमाल भी हुआ कि 12,228 मतों से साफिया ने भाजपा के प्रत्याशी सुखवंत सिंह को हराया। अब यहाँ पर इस बार की बिसात में इस सुखवंत सिंह का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इन्होंने भी पर्चा दाखिल किया है, ये भी चुनाव मैदान में है। तो त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है, और इस त्रिकोणीय संघर्ष ने भाजपा की हालत कर दी है पतली। कांग्रेस पार्टी के पास में भाजपा से ज़्यादा आ रहे हैं कितने प्लस, 2 और 2 4 प्लस। भाजपा के 2 प्लस है, कांग्रेस के 4 प्लस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट है, यहाँ पर कांग्रेस भाजपा से 2 प्लस से आगे है। अब हो सकता है कि वो भाजपा के बागी सुखवंत सिंह के कारण हो या दूसरों के कारण हो, लेकिन परिणाम हमारे हिसाब से ये रह सकता है कि रामगढ़ सीट इस बार फिर
भाजपा की बजाय कांग्रेस की झोली में जा सकती है, कांग्रेस जीत सकती है। पिछली बार पत्नी जीती, इस बार पति जीत सकता है। और एक खास बात और है, ये कोटा में भी देखने में आएगी, हम वहाँ भी बात करेंगे कि वहाँ नईमुद्दीन गुड्डू का टिकट काटा कांग्रेस ने पिछली बार, और उनकी पत्नी गुलनाज गुड्डू को दे दिया। और इस बार क्या किया, पत्नी का गुलनाज गुड्डू का टिकट काटा और नईमुद्दीन गुड्डू को दे दिया। वही बात यहाँ रामगढ़ में, वही साफिया जुबैर खान पत्नी का टिकट काटा और पति जुबैर खान को दे दिया। अब पता नहीं कांग्रेस वालों ने क्या सोचा होगा। खैर फिलहाल राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ ये सीट हमारे सामने आ चुकी है। इस जिले की 10वीं सीट है और इसका विधानसभा क्रमांक है 68, अंक बना है 5, नाम अंक है 45, अंक बना है 9। चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो 2003 की, भाजपा के समर्थलाल। 2003 में असल में क्या, राजगढ़ अलग सीट हुआ करती थी और लक्ष्मणगढ़ अलग सीट हुआ करती थी। ये 2008 के परिसीमन में ये इकट्ठी कर दी। तो राजगढ़ से 2003 में भाजपा के समर्थलाल जीते थे और कांग्रेस के जगत सिंह लक्ष्मणगढ़ से जीते थे। ये जगत सिंह अब भाजपा के उम्मीदवार हैं। ये कामा से भी जीत चुके हैं, लक्ष्मणगढ़ से जीते, और कल हमने चर्चा की थी कि ये जगत सिंह जो हैं ये भाजपा के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। और 2013 में एनपीपी की गोलमा देवी, क्योंकि तब ऐसा हुआ था ना कि किरोड़ीलाल मीणा भाजपा से विलग हो गए थे, एनपीपी में चले गए, तो उन्होंने एनपीपी के कैंडिडेट उतारे थे। गोलमा देवी 8128 मतों से यहाँ जीती थी। और एसपी के सूरजभान धानका, कहीं इनका नाम धानक लिखा आता है, कहीं धान का लिखा आता है, ये मैदान में आए थे। अब हुआ ये कि गोलमा देवी की विजय के बाद ये दूसरे नंबर पर रहे। उसके बाद 2018 में कांग्रेस के जौहरीलाल मीणा ने 30,298 मतों से सीट जीती और भाजपा जो है वो विजय समर्थलाल को टिकट दिए हुए थी, वे हार कर घर बैठ गए। 2023 में मामला क्या बैठा है, वो जो 2013 में एसपी के सूरजभान धानका थे ना, वो इस बार फिर एसपी से मैदान में है। और मांगेलाल मीणा ये हैं कांग्रेस से, और भाजपा से है बन्नाराम मीणा। त्रिकोणीय संघर्ष है। और त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम क्या रह सकता है, तो कांग्रेस के खाते में आ रहे हैं 4+ पहले चरण में, और भाजपा के खाते में आ रहे हैं 3+। और पितृ अंकों में अगर जाएं तो कांग्रेस के खाते में आ रहे हैं 6+। इसका माने ये है कि हमारी गणना के अनुसार तो ये जो सीट है, कौन सी सीट, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, ये जा सकती है कांग्रेस के खाते में। और हमारी ये बात सुनकर कांग्रेस वालों के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। उपेंद्र भाई, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। आपका कमेंट देखा, बहुत हौसला अफजाई होती है मित्रों आपके इन कमेंट से। मेहनत किए बिना मैदान में उतरेंगे तो हार जीत तो छोड़िए, मैदान में खड़े ही नहीं रह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस कमेंट के लिए। मीनाक्षी भल्ला, आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं कठूमर की। ये अलवर जिले की आखिरी सीट है, विधानसभा क्रमांक 69 से, अंक बना है 6। कठूमर का नामांक 25, अंक बना है 7। 1998 2003 में कांग्रेस के रमेश चंद खींची ने ये सीट खींच ली थी अपनी तरफ, कांग्रेस की तरफ, 1998 और 2003। उसके बाद जब 2008 की बात करें तो भाजपा के बाबूलाल बैरवा ने ये सीट मात्र 1693 मतों से जीती। उसके बाद 2013 में क्या हुआ, भाजपा ने दांव लगाया मंगलाराम कोहली पर, चेहरा बदल दिया, और कांग्रेस ने रमेश खींची को ही बरकरार रखा। कब, 2013 में। लेकिन कांग्रेस को ये सीट जो है भाजपा के हाथों 15,730 मतों से हारनी पड़ी थी। अब 2018 में क्या हुआ, भाजपा ने अब यहाँ पर वो अपने 10 साल पुराने बाबूलाल को याद किया। ये बात हम मित्रों कल भी कर चुके हैं कि भाजपा हो कि कांग्रेस 10-10 साल बाद, 15-15 साल बाद प्रत्याशियों को याद किया जा रहा है। पता नहीं वो कौन सी संजीवनी बूटी खाकर आए या पुनर्जन्म लेकर आए। अरे भाई, जिसे आपने 10 साल 15 साल पहले नकार दिया, टिकट के लायक नहीं समझा, अब लाकर दिए हो, तो क्या ऐसा चमत्कार हो गया उनके अंदर। खैर, तो मंगलाराम कोहली थे उधर से 2013 में। 18 में क्या हुआ, बाबूलाल को बुलाया कांग्रेस ने और भाजपा ने बाबूलाल मैनेजर को, लेकिन मैनेजर साहब का मैनेजमेंट चला नहीं और कांग्रेस के बाबूलाल ने 14,168 वोटों से जीत हासिल की। अब 2023 में देखें बिसात बिछी है तो संजना, श्रीमती संजना, पूरा नाम संजना जाटव है, लेकिन निर्वाचन आयोग में इनका नाम सिर्फ संजना ही चलेगा। ये कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमेश खींची मैदान में है, जो कभी कांग्रेस के
मैदान में हुआ करते थे, रमेश कुमार खींची, और पार्टियां भी है यहाँ पर, आप पार्टी है, आरएलपी भी है और बीएसपी भी है, यहाँ पर आसपा भी है, आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर अपने आप को जो रावण लिखते हैं, कल को कोई दुर्योधन भी लिखेगा, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे धारणा बना लेते हैं लोग। तो आसपा पार्टी की तरफ से है, हमारे साथ जुड़ गए गोवर्धन हर्ष, धन्यवाद पधारने के लिए, आपका स्वागत है गोवर्धन जी। तो अब जो संजना जाटव और रमेश खींची के बीच में मुख्य लड़ाई है भाजपा कांग्रेस में, यहाँ पर हो क्या रहा है, कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं 6+ और भाजपा के 1+। तो हमें लगता है कि ये जो कठुमर सीट है ये जा सकती है कांग्रेस के खाते में। तो इस तरीके से अब देखिए ये अलवर जिले की सीटें हुई। अब हम चलते हैं तो हमारे सामने जिला आ जाता है, ये जिला है दौसा। और दौसा की जब बात करते हैं तो सचिन पायलट की भी याद आती है, रमा पायलट जी की भी याद आती है और स्वर्गीय राजेश पायलट जी की भी याद आती है, क्योंकि यहाँ से इस परिवार का गहरा नाता रिश्ता जुड़ा हुआ है। दौसा की हमारे सामने जो पहली सीट है वो है बांदी कुई। बांदी कुई लीजिए, ये बांदी कुई आ गई है। तो बांदी कुई का विधानसभा क्रमांक 85 से अंक बना 4 और 22 नामांक से अंक बना 4। नतीजे में देखिए 2003 में बीएसपी के मुरारी लाल ने ये जीत सीटी थी और मुरारी लाल के बाद में 2008 में निर्दलीय राम किशोर सैनी ने सीट जीती, बाद में वो भाजपा में आ गए थे। तो 2013 में हुआ यह कि भाजपा की अलका सिंह मैदान में थी, कांग्रेस को तो खैर जाने दीजिए, शैलेंद्र जोशी पुराने विधायक यहाँ के, वो एनपीपी से मैदान में थे। कांग्रेस का तो जिक्र ही चला गया कि वो तो तीसरे स्थान पर खिसक गई थी। भाजपा की अलका सिंह ने 2013 में 5,777 मतों से जीत हासिल की। और 2018 की बात करें तो कांग्रेस ने गजराज खटाना पर दांव खेला और भाजपा ने वही अपने रामकिशोर सैनी को याद किया। अब देखिए 2018 में वो याद कब कर रहे हैं, 2008 वाले को, 10 साल बाद। तो गजराज खटाना ने बड़े ही गाजे बाजे के साथ में खटक से झटक ली वो सीट और 4,764 मतों से जीत की थी। लेकिन अब अगर बात करें तो कांग्रेस ने गजराज खटाना पर दांव लगाया है, लेकिन भाजपा ने बदल दिया, रामकिशोर सैनी की बजाय बांदी कुई से भागचंद डाकरा इन्हें मैदान में उतारा है। तो यहाँ हम देखें कांग्रेस के खाते में आ रहा है पहले चरण में 1+, दूसरे चरण में आ रहे हैं, लेकिन वो जिले के प्लस हैं और जिले के प्लस तो हम कोई विशेष परिस्थिति होती है तभी काउंट करते हैं, गिनते, अन्यथा गिनते नहीं हैं। और भाजपा के खाते में पहले ही चरण में आ रहे हैं 2, 1, 3 और 2, 5+, यानी कि अच्छी खासी बढ़त पहले चरण में है। तो हमारे हिसाब से बांदी कुई की ये विधानसभा सीट भागचंद डाकरा भाजपा की झोली में डाल सकते हैं। गजराज खटाना को इस बार निराश होना पड़ सकता है। चलिए महुआ की बात करें। दौसा की दूसरी सीट महुआ, विधानसभा क्रमांक 86, अंक बना 5, नामांक 23, अंक बना 5। बुद्ध की दोहरी युति क्या परिणाम दिखाएगी, उससे पहले इतिहास पर नजर डालें। 2003 में हरज्ञान सिंह जीते थे भाजपा के और 90, 93, 98 में लगातार 3 बार ये सीट कांग्रेस के खाते में रही थी। और वो हरज्ञान सिंह ने डाली थी कि जो 2003 में भाजपा में आ गए थे। 2008 में निर्दलीय गोलमा देवी ने किरोड़ीलाल मीणा जी की जो श्रीमती हैं धर्मपति, उन्होंने सीट जीती थी। 2013 की बात करें तो ओम प्रकाश हुडला भाजपा के जीते थे, गोलमा देवी एनपीपी की तरफ से थी। और ओम प्रकाश हुडला ये नाम पिछले कुछ दिनों में काफ़ी उछला है ईडी के चक्कर में, आप लोगों को याद होगा। ये 2013 में भाजपा के प्रत्याशी थे। हुआ ये कि 2018 में ओम प्रकाश हुडला को भाजपा ने दोहराया नहीं, टिकट नहीं दिया, भाजपा ने यहाँ से राजेंद्र को उतार दिया, तो ओम प्रकाश हुडला बागी हो गए और सीट निकाल कर ले गए 9,985 मतों से। फिर ये जो सचिन पायलट खेमा बगावत प्रकरण हुआ, इसमें ओम प्रकाश हुडला आ गए अशोक गहलोत के साथ आ गए। तो हुआ ये कि ओम प्रकाश हुडला को इस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया और पुराने भाजपा इस बार कांग्रेसी चोले में। और राजेंद्र मीणा, अब ये इन्हें दोबारा भाजपा ने अपने यहाँ से उतारा है। तो देखें भाजपा को कितने प्लस मिल रहे हैं, क्योंकि भाई यही तो तय करेंगे, जिसको ज़्यादा प्लस होंगे हमारी नज़र में वही विजेता है। भाजपा को प्लस मिल रहे हैं 2 और पहले चरण में
पहले में अंतर नहीं पड़ा, फैसला नहीं हुआ, तो दूसरे में जाएंगे। पहले में भाजपा को 2+, कांग्रेस को मिल रहे हैं 6+। गौर कीजिएगा, 6+, कम नहीं होते, बहुत होते हैं। माने ये जो सीट है महुआ दौसा जिले की, ये जा सकती है हमारे हिसाब से कांग्रेस के साथ। और ओम प्रकाश हुड्डा इस सीट को लगातार तीसरी बार जीत सकते हैं। पहली बार बीजेपी से, दूसरी बार निर्दलीय और तीसरी बार कांग्रेस से। हैट्रिक तो हो जाएगी, भले चाहे वो पार्टियां दल अलग अलग हों चाहे निर्दलीय हों। सिकराई की बात करें, विधानसभा क्रमांक 87, अंक बना 6। सिकराई का अपना नामांक 10, अंक बना 1। 2003 में रामकिशोर मीणा जीते थे। कहाँ से? भाजपा के मंच से, सिकराई में। लेकिन यही रामकिशोर मीणा 1993 और 98 में कांग्रेस के मंच से जीते थे। 2008 में हुआ यह कि ममता भूपेश कांग्रेस की, उन्होंने सीट निकाली। 2013 में गीता वर्मा एनपीपी की, उन्होंने सीट निकाली थी और भाजपा के नंदलाल बंसीवाल दूसरे स्थान पर रहे थे। 2018 की बात करें तो ममता भूपेश फिर आई और ये सीट निकाल कर ले गई, और वो भी 33,783 मतों से। और आपको पता ही है कि अशोक गहलोत की सरकार में वे मंत्री रही, अच्छे पद पर रही। अब उस समय विक्रम बंसीवाल 2018 में भाजपा की तरफ से मैदान में थे, तो विक्रम बंसीवाल पर ही एक बार फिर 2023 में भाजपा ने दांव खेला है और कांग्रेस ने ममता भूपेश पर, यानी वही दोनों लोग फिर मैदान में आ गए हैं। अब देखना यह है कि क्या इस बार ममता भूपेश लगातार दूसरी जीत दर्ज करेगी या विक्रम बंसीवाल भाजपा का या एक बार फिर से खाता खुलवाएंगे। चलिए जरा ये देखें। प्लस की बात करें, कांग्रेस को मिल रहे हैं 2+ और भाजपा को 1+ पहले चरण में। दूसरे चरण में तो मामला और भी गड़बड़ है, कांग्रेस को मिल रहे हैं 5+ और भाजपा को 2+। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नज़र घड़ी पर भी डाल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, एक प्रत्याशी के हिसाब से अगर देखें तो कांग्रेस को मिल रहे हैं 7+ पितृ अंक जो है प्रत्याशी के। माने ये हमारे हिसाब से निर्विवाद रूप से सीट जा रही है। कौन सी? सिकराई, ये जा रही है कांग्रेस के खाते में, ममता भूपेश के खाते में। चलिए बात करते हैं दौसा जिले की, खुद दौसा विधानसभा सीट की। चौथी सीट है जिले की, विधानसभा क्रमांक 88 है, अंक बना 7, नामांक 15 से अंक बना 6। तो 2003 की बात करें तो नंदलाल बंसीवाल ने ये भाजपा के लिए सीट निकाली थी। 2008 की बात करें तो बसपा के मुरारीलाल मीणा ने ये सीट निकाली थी। 2013 की बात करें तो शंकरलाल शर्मा आ गए थे भाजपा से, चेहरा बदल दिया था भाजपा ने, उन्होंने 25,172 वोटों से जीत निकाली थी। 2018 में शंकरलाल दूसरे स्थान पर चले गए। कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा जो कि पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर थे, वो अदला बदली हो गई, तो मुरारीलाल मीणा ने 50,948 मतों से 2018 में ये सीट निकाली थी कांग्रेस के लिए। इस बार मुरारीलाल मीणा मैदान में कांग्रेस की तरफ से ही हैं और वही भाजपा की तरफ से पुराना चेहरा शंकरलाल मीणा। दूसरी पार्टियां हैं लेकिन वे गौण अवस्था वाली है, इसीलिए उनका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। आप सुझाव देंगे कि उनका जिक्र किया जाए तो हम आगे की गणनाओं में वो भी शामिल कर लेंगे। चलिए बात करें प्लस की गणना की। भाजपा को मिल रहे हैं 3+, संख्या तो अच्छी है भाई, लेकिन कांग्रेस को देखें, कांग्रेस को मिल रहे हैं 2, 3, 5 और एक 6+ पहले चरण में, 5 दूसरे चरण में, और प्रत्याशी वाले में मिल रहे हैं 10+। मतलब क्योंकि प्रत्याशी भी तो नहीं बदला है ना कांग्रेस ने, तो वो भी तो बात लागू होगी। तो इसका मतलब सीधे सपाट ढंग से दौसा की दौसा सीट जा रही है कांग्रेस के खाते में। लाल सोट की बात करें क्षमा कीजिएगा, लाल सोट की बात करें तो विधानसभा क्रमांक 89 से अंक बना 8, नामांक 21 से अंक बना 3। 2003 में वीरेंद्र मीणा ने ये सीट भाजपा के लिए निकाली थी। 2008 में कांग्रेस के बागी प्रसादी लाल मीणा ने प्रसाद ग्रहण किया था विजय का। 2013 में एनपीपी के किरोड़ीलाल मीणा जीते थे और कांग्रेस से थे यही प्रसादी लाल मीणा, लेकिन हार गए थे। प्रसादी लाल मीणा 2018 में आए इधर से और सामने भाजपा ने रामविलास मीणा को उतारा। प्रसादी लाल मीणा यहाँ से सीट निकाल के ले गए। इस बार फिर ये दोनों यही प्रत्याशी इन्हीं दलों से मैदान में।
तो देखते हैं प्लस माइनस का हिसाब क्या है। भाजपा को मिल रहे हैं 4, 2, 6 और 2, 8 प्लस। पहले ही चरण में, दूसरे तीसरे चरण पितरी अंकों में जाना ही नहीं है। यहीं पर निर्णय हो गया कि ये सीट जो है लालसोट सीट दौसा जिले की, ये जा सकती है किसे, भाजपा के खाते में। चलिए आज बात अब सिर्फ सवाई माधोपुर की ही हो पाएगी। सोचा तो ये था कि टोंक जिले की भी बात करेंगे, लेकिन टोंक की बात अब कल टांकेंगे, आज ना सही। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन आप सभी से है कि ये जो हमारा प्रयास है ये विश्व के इतिहास में अनूठा प्रयास है और 2000 से लेकर अब तक हम करते आ रहे हैं और एकमात्र व्यक्ति हैं देश ही नहीं दुनिया के। तो हमारा ये निवेदन आप सभी से है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण जो है वो अपने अधिकाधिक मित्रों तक पहुंचाइए कि वे आए, जुड़ें, अपनी बात रखें, प्रश्न रखें, जिससे भारतीय लोकतंत्र का भला हो सके, भारतीय ज्योतिष का भला हो सके। गोपाल दत्त हर्ष जी, जय श्री राम, स्वागत है आपका। तो इसलिए इस कार्यक्रम में आने के लिए अभी हम 10-12 दिन और बैठेंगे। रोज रात को 9 से 10 बजे अपने सभी मित्रों को आमंत्रित कीजिए, अधिकाधिक संख्या में उन्हें जोड़िए। हमारा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि भारतीय ज्योतिष और भारतीय लोकतंत्र के अनूठे इस पहलू को भी अधिक से अधिक लोग देखें। चलिए बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले की। सबसे पहली सीट है गंगापुर। विधानसभा क्रमांक 90 से अंक बना 9 और नामांक 29 से बना 2। बात करें 1998 और 2003 में कांग्रेस के दुर्गा प्रसाद ने ये सीट निकाली थी। 2008 की जब बात आई तो यहाँ पर बीएसपी के रामकेश मीणा, बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने 11,371 मतों से सीट अपनी झोली में डाली थी। अब यहाँ बात करें तो ये जो 98 और 2003 वाले दुर्गा प्रसाद है ना, ये 2008 में तीसरे नंबर पर रहे थे और मान सिंह गुर्जर भाजपा के ये रहे थे दूसरे नंबर पर। अब हुआ क्या कि 2013 आया तो भाजपा ने अपने उन्हीं मान सिंह गुर्जर पर दांव लगाया और जो रामकेश बीएसपी में थे वो रामकेश आ गए कांग्रेस में। तो 2013 में ये बिसात बिछी थी तो मान सिंह गुर्जर ने 28,375 मतों से सीट निकाली थी। अब 2018 की बात आई तो फिर यही लोग थे, लेकिन हुआ क्या कि रामकेश मीणा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था तो वे बागी होकर मैदान में उतरे और सीट निकाल कर ले गए भाजपा के मान सिंह गुर्जर से और 10,066 मतों से। अब क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपनी वो गलती सुधारी है और रामकेश मीणा को इस बार अपने सिंबल पर, चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतारा है। भाजपा से लगातार एक बार फिर से मान सिंह गुर्जर मैदान में। प्लस माइनस की अगर बात करें तो मित्रों बड़े आश्चर्य की बात है कि पहले चरण में भाजपा को मिल रहे हैं 3, 3, 6 और 3, 9 तो पूरे प्लस है। उसके अलावा एक प्लस है 0.2526 यानी 0.25, 0.26 इतना सा, तो उसको आप मान लीजिए कि 9.25 प्लस ये मान सकते हैं। कांग्रेस को ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है पहले चरण में, दूसरे चरण में भी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस को जो मिल रहा है वो है 2+ प्रत्याशी के अंक में, पितरी अंक। नतीजे में कांग्रेस की बात यहाँ भूल जाइए और इस सीट पर विजेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मान सिंह गुर्जर एक बार फिर से दिख सकते हैं। एकांतर क्रम में वे जीते, फिर रामकेश आए, फिर मान सिंह इस बार आ सकते हैं। डॉक्टर दीपक हर्ष जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। चलिए बात कर लेते हैं बामनवास की। ये सीट है सवाई माधोपुर जिले की और ये सीट है, इसका विधानसभा क्रमांक 91 अंक बना है 1। बामनवास का नामांक 23 अंक बना है 5। 2008 की अगर बात करें तो उससे पहले चलिए हम 2003 की कर लेते। हीरालाल यहाँ से निर्दलीय जीते थे। 2008 में नवल किशोर मीणा कांग्रेस के, उन्होंने 18,552 मतों से जीत दर्ज की थी। अब उसके बाद में 2013 की अगर हम बात करें तो हुआ कि कुंजीलाल मीणा भाजपा से आए और सीट निकाल कर ले गए। वो कांग्रेस के नवल किशोर मीणा दूसरे स्थान पर रहे। 2018 का मामला है तो कांग्रेस ने चेहरा बदल दिया, कांग्रेस ने इंदिरा को टिकट दिया। निर्वाचन आयोग में इनका नाम इतना ही है, वैसे इंदिरा मीणा है। तो वो जो कांग्रेस के पिछले चुनावों के थे नवल किशोर मीणा, वो यहाँ पर 2018 में बागी खड़े हो गए, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की इंदिरा मीणा ने यहाँ से सीट निकाल ली। भाजपा 2018 में यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही थी।
अब ये है कि 2023 में बिसात ये बिछी है कि कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी पुरानी इंदिरा मीना पर अपना दांव दोहराया है और भाजपा ने यहाँ से राजेंद्र मीना को मैदान में उतारा है। भाजपा ने ये जो दांव खेला है, देखते हैं गणना में कि ये कितना कामयाब रहता है नहीं है। देखिए यहाँ पर कांग्रेस को पहले चरण में मिल रहे हैं 3+ और भाजपा को मिल रहे हैं 5+। लेकिन प्रत्याशी के अगर अंकों में चले जाएंगे, उसके पितृ अंकों को अब देखना पड़ेगा। कांग्रेस को मिले हैं 4+ और भाजपा को 5। नज़दीकी लड़ाई में अगर हम पितृ अंकों में जाएंगे तो ये हमें मिलेंगे 9×5 = 45, 8×5 = 40, 8+ मिलेंगे। तो ये 8+ और वो 4+ मिला करके यहाँ पर कांग्रेस की बढ़त बनाते हैं। हालांकि ये बढ़त ज़्यादा होती दिख नहीं रही है, 8-10 हज़ार मतों से, 12 हज़ार मतों से जीत भले हो, लेकिन इंदिरा मीना कांग्रेस की झोली में सीट फिर से डाल सकती है। चलिए अब बात करते हैं, हमारे सामने सवाई माधोपुर जिले की खुद सवाई माधोपुर विधानसभा सीट आ गई है। विधानसभा क्रमांक 92 से अंक बना 2, सवाई माधोपुर का नामांक 19 अंक बना 49 अंक बना 4 और 2003 में किरोड़ीलाल मीना भाजपा के थे तो उन्होंने सीट निकाली थी। 2008 की बात आई तो कांग्रेस के अलाउद्दीन आज़ाद यहाँ से जीते थे और किरोड़ीलाल मीना निर्दलीय रहकर दूसरे स्थान पर थे। जसकौर मीना जो सांसद है अभी, तो वो यहाँ पर भाजपा की थी और तीसरे स्थान पर 2008 में रही थी। 2013 में क्या हुआ, 2013 में भाजपा ने यहाँ से जयपुर राजघराने की बेटी दिया कुमारी को उतारा मैदान में और उन्होंने एनपीपी के किरोड़ीलाल मीना को 7,532 वोटों से हराया, सीट निकाल ली। अनपेक्षित परिणाम था कि किरोड़ीलाल मीना जितना बड़ा नाम हार गया, नई नवेली नया चेहरा नौसिखिया दिया कुमारी से, लेकिन परिणाम तो परिणाम है। जनता जनार्दन है। 2018 में कांग्रेस ने यहाँ से अबरार जी, जो उनके बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनकी पत्नी यासीन अबरार भी जो है, यास्मीन अबरार, वो भी बड़ी नेता हुआ करती थी, राजनीति में थी तब, तो उनके पुत्र दानिश अबरार को कांग्रेस ने यहाँ से उतारा और भाजपा ने आशा मीना पर अपना दांव खेला। दानिश ने 25,199 वोटों से सीट जीती, बड़ी बात है। अब क्या हुआ कि कांग्रेस ने 2023 में दानिश अबरार को फिर से उतारा है, तो भाजपा ने अपने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना को मैदान में उतारा है। ये बहुत बड़ा दांव खेला। किरोड़ीलाल मीना ये जो सीट है सवाई माधोपुर सीट के लिए नए नहीं है, वो यहाँ से हारे भी है, जीते भी है, दोनों बातें हुई है। वो फिर से मैदान में, अब देखें अब परिणाम क्या रहना है। बाप रे, भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं 2, 5, 7 और 3, 10+ पहले ही चरण में। मतलब ये लग रहा है कि यहाँ से किरोड़ीलाल मीना तो हो सकता है 25-30 हज़ार मतों से जीते हैं, 25-30 हज़ार मतों से, इतने प्लस भाजपा के खाते में आ रहे हैं। और ये सीट कौन सी है, सवाई माधोपुर जिले की खुद सवाई माधोपुर विधानसभा सीट। अब आज की और सवाई माधोपुर जिले की आखिरी विधानसभा सीट की बात करते हैं। ये सीट है खंडार। तो खंडार का विधानसभा क्रमांक 93 से हुआ है 3 और नामांक 20 से हुआ है अंक 2। 1998 और 2003 में कांग्रेस के अशोक यानी अशोक बैरवा ने सीट जीती थी और ये क्रम उनका बरकरार रहा था। 98 3, उसके बाद 2008 यहाँ तिकड़ी लगाई थी उन्होंने, 2008 में भी उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए सीट जीती। 2013 में बातें बदल गई, अशोक बैरवा कांग्रेस से दूसरे स्थान पर आ गए और भाजपा के जितेंद्र कुमार गोठवाल जीते 19,342 मतों से। 2018 में क्या हुआ, जनता ने, वोटरों ने रोटी पलट दी। अशोक बैरवा आ गए, उन्होंने 27,949 मतों से सीट निकाल ली और जितेंद्र कुमार गोठवाल दूसरे स्थान पर रह गए। अब देखिए, यही प्रत्याशी लगातार तीसरी बार मैदान में है, तो क्या ये एकांतर क्रम चलेगा फिर से कि 13 में भाजपा, 18 में कांग्रेस, फिर 23 में भाजपा, या लगातार अशोक बैरवा जीतेंगे? देखते हैं अंक प्लस माइनस। तो यहाँ अगर देखें, भाजपा पहले चरण में ला रही है 2, 3, 5, 2, 7+ और इतने ही ला रही है, नहीं, दूसरे चरण में ला रही है 9+, ज़्यादा ला रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीट है सवाई माधोपुर जिले की खंडार सीट, चौथी और आखिरी सीट, ये जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी।
तो इसका माने ये हुआ कि अब आपको अगर एक समरी के रूप में, निष्कर्ष के रूप में बताएं, बात करें, तो आज हमने जो बात की है अलवर की 11 विधानसभा सीटों की है। उसके अलावा हमने दौसा की 5 विधानसभा सीटों की बात की है। इसके अलावा हमने सवाई माधोपुर जो है उसकी 4 विधानसभा सीटों की बात की है। तो देखिए, तैयार हो जाइए इस बात को नोट करने के लिए कि अलवर की 11 में एक एक सीट की फटाफट बात कर लेते हैं, जो लोग बाद में जुड़े उनके लिए, कि तिजारा कांग्रेस को, किशनगढ़ बास कांग्रेस को, मुंडावर अन्य को, बहरोड कांग्रेस को, बानसूर भाजपा को, थानागाजी कांग्रेस को, अलवर ग्रामीण कांग्रेस को, अलवर शहर भाजपा को, रामगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और कठुमर ये तीनों कांग्रेस को। तो 11 में से 2 भाजपा, 8 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में अलवर की सीटों का हिसाब किताब बना। अब ये तो रहा वो। अब बात करें दौसा जिले की, तो 5 सीटें थी, तो बांदी कुई भाजपा, लालसोट भाजपा, यानी पहली और 5वीं सीट, बीच की 3 सीटें महुआ, सिकराय, दौसा, ये जा सकती है कांग्रेस को। तो 2 भाजपा 3 कांग्रेस। सवाई माधोपुर की 4 सीटें हैं, तो क्या है यहाँ पर एक बामनवास सीट है, वो जा सकती है कांग्रेस को, बाकी तीनों सीटें भाजपा को। तो ये इन कुल मिलाकर 11, 4, 15 और 5, 16 विधानसभा सीटों का परिणाम आज हमने आपके सामने रखा है। कल हम कोशिश करेंगे कि आप मित्र थोड़ा जल्दी जुड़ जाएं अच्छी संख्या में, तो तुरंत शुरू कर देंगे, नहीं तो थोड़ा 2-5 मिनट का हमें समय लेना पड़ता है। मित्रों, एक और बार फिर से निवेदन करें हाथ जोड़कर कि हमारा ये निवेदन है, ये अंतिम परिणाम नहीं है। हम ऐसा कोई दावा नहीं करते कि मतगणना का परिणाम यही रहने वाला है। हम ठीक ठीक सेफोलॉजी की तरह से अंक ज्योतिषी आकलन करके आपके सामने रखना चाहते हैं कि ये भी अंक ज्योतिष के हिसाब से गणना होती है, और इसके अनुसार ये एक संभावित तस्वीर पूरी 200 विधानसभा सीटों की, मध्य प्रदेश की 230 की, छत्तीसगढ़ की 90 की और 119 सीटें तेलंगाना की, ये तस्वीरें रह सकती हैं। इसमें आप हमारी किसी गणना, किसी निष्कर्ष से असहमत भी रह सकते हैं, आपका हमारी किसी निष्कर्ष से विरोध भी रह सकता है, घोर विरोध रह सकता है। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए, स्वागत है, हमें कोई ऐतराज नहीं, कोई आपत्ति नहीं होगी। हमें स्वागत है आपके हर ऐतराज का, आपत्ति का, आपकी राय का। आप लिखिए यहाँ, आप अपनी भावना लिखिए, क्योंकि हम देखिए ये रिजल्ट अंक ज्योतिष के आधार पर कर रहे हैं, हम भावनाओं के आधार पर नहीं कर रहे हैं। भावनाओं के आधार पर करते तो हम ये थोड़े ही कहते कि तिजारा से बाबा बालकनाथ है, वो हमारी गणना के अनुसार हार रहे हैं, हम बैठ के यहाँ कहते थे साहब हिंदू संत है, सीधे जीत रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप ज्योतिषी के आसन पर बैठ जाते हैं ना, इस रूप में जब आ जाते हैं, तो फिर आपको सारे दूसरे समीकरण किनारे रखने पड़ते हैं। हमें जो आंकड़े मिले हैं, निर्वाचन आयोग से मिले हैं, लोगों के जन्म के दिनांक जो मिले हैं, पार्टियों के जो मिले हैं अंक, हम उनके आधार पे कर रहे हैं। अगर वहाँ आंकड़ों में कोई ऊंच नीच कमी बेशी हुई तो यहाँ भी रह सकती है, इसलिए हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, हमारा उद्देश्य ये है, हम ये बताना चाहते हैं कि भारत की हमारी जो अंक ज्योतिष है, ये जो हमारी ज्योतिष विधा है, इस विधा के पास में इतनी भी क्षमता है कि ये ऐसा भी दृष्टिकोण, ऐसा भी निष्कर्ष आपके सामने रख सकती है, इतनी क्षमता है। हम बस यही बताना चाहते हैं। और रहा सवाल हमारी गणना की लाज रखने का, तो हमारी सफलता का प्रतिशत 82% से अधिक है, और 20 वर्षों से करते आ रहे हैं, 2003 से। तो मित्रों, पुनश्च निवेदन ये है कि अधिकाधिक अपने मित्रों, परिचितों, संबंधियों तक इस कार्यक्रम का लिंक भेजिए और उनसे आग्रह कीजिए, हमारी ओर से आग्रह कीजिए, हठयोग पूर्वक आग्रह कीजिए कि भैया आइए और इस कार्यक्रम में। अभी 10-12 दिन हम और जुड़ेंगे, दीपावली के एक दिन की छुट्टी रखेंगे। हमारे साथ नंदू सुथार बीजेपी जुड़े हैं, और स्वागत है आपका। आपका ये कहना कि खाजूवाला की बताओ गुरुदेव, निश्चित रूप से बताएंगे, आप हमारे साथ रोज रहिए। जिस दिन खाजूवाला का नंबर आएगा उस दिन खाजूवाला की भी बताएंगे, बीकानेर पूर्व पश्चिम भी बताएंगे। हम तो 200 की 200 विधानसभा सीटों की सबकी बात करेंगे ना। अभी तक हमने क्या किया है, 16 32 सीटों की तो बात की है। अभी तो हमारे पास 168 सीटें शेष है, करेंगे चर्चा। तो मिलते हैं कल रात को 9 बजे एक बार फिर से। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पधारे, अपने कमेंट लिखे, जय श्री राम लिखा, इससे अधिक क्या चाहिए।
और हाँ, एक निवेदन ये भी है कि यदि आप हमारे इस लाइव में से अपने किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में कोई भविष्यवाणी आई है तो उसका क्लिप काट कर चलाना चाहें तो हमारी तरफ से स्वीकृति है। कोई कॉपीराइट का एक्ट हम लागू नहीं करेंगे, हमसे कोई पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आज बस इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम। की सेवा में